इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपने बहुत बार बहुत कुछ सुना होगा इसके बारे में, लेकिन हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। देखिए, जब ह्यूमन बींग्स शुरुआत में इस धरती पर आए तो जानवरों में और हम में ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारा दिमाग बढ़ा, ये दुनिया बदली, हम सीखते चले गए और बेहतर बन गए। पहले हम भी गुफाओं में रहा करते थे, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए पेंटिंग किया करते थे और पेट भरने के लिए हंटिंग गैदरिंग। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, हमारे ग्रुप्स बढ़ते गए और साथ ही बढ़ती गई हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इसके बाद हमने डिस्कवर किया खेती बाड़ी को, यानी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करने का मतलब हुआ कि अब खाना हमें एक जगह उगाना है तो जंगल में इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए लोगों ने एक जगह सेटल होना शुरू कर दिया और इन्हीं अर्ली सेटलमेंट्स को आगे चलकर हम कह देते हैं सिविलाइजेशन। आपको बता दें कि कोई भी सिविलाइजेशन पानी के सोर्स के आसपास, यानी मोस्टली नदियों के पास शुरू की जाती है। ऐसे ही एक नदी है जिसका नाम है इंडस, और इसके आसपास जो सेटलमेंट बसी उसे हमने जाना इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से। लेकिन आप और हम तो तब थे नहीं, तो हमें कैसे पता इन सिविलाइजेशंस के बारे में? तो देखो, आज से 100 सवा 100 साल पहले तक नहीं पता था, लेकिन भारत पर राज था ब्रिटिश हुकूमत का, जिनका मानना था अगर हम इंडियंस को और अच्छे से जान जाएंगे तो और मजबूती से इन पर राज कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने कई सारे डिपार्टमेंट्स बनाए, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनका काम था हिस्टोरिकल रिसर्च करना, और इन्होंने की भी। एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कई आर्टिफैक्ट्स देखे, लेकिन वो ये समझकर इग्नोर करते रहे कि ये चीजें उनकी टाइमलाइन में फिट नहीं हो रही। और होती भी कैसे? हम समझते थे इंडियन सिविलाइजेशन कुछ 1250 बीसी के आसपास के समय की है, और ये सभी आर्टिफैक्ट्स उससे पुराने थे। फिर आए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम था जॉन मार्शल। उन्होंने दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी के रिसर्च के बेसिस पे 1924 में ये अनाउंसमेंट की कि एक नई पुरानी सभ्यता खोजी गई है जो इंडस नदी के आसपास बसी थी और करीबन 5000 साल पुरानी है। इस सभ्यता के कई शहर पाए गए, लेकिन उसमें सबसे पहले मिला था हड़प्पा। इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब आपको इस सिविलाइजेशन के बारे में क्या क्या जानना चाहिए? कौन से आर्टिफैक्ट्स हमें इस सिविलाइजेशन से मिले हैं? उस वक्त के लोग क्या उगाते और खाते थे? उनके शहर कैसे थे? उनके घर कैसे बने हुए थे? उनके समाज या सोसाइटी के बारे में हम क्या जानते हैं? क्या वे दूसरे देशों के संपर्क में थे? इनके ये शहर कौन चलाता था? कोई राजा, कोई रानी, या ये डेमोक्रेसी जानते थे? और इन सब सवालों के जवाब के बाद आपको ये भी जानना है कि ये इतनी महान सिविलाइजेशन कहाँ और कैसे गायब हो गई। Please refer to the next part for a detailed explanation. See you soon.